गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग, संडे वाली गुड मॉर्निंग। बच्चों ऐसा है कि मैं जो है मस्ट का यूज़ आपको बता रहा हूँ और ये जो मस्ट का यूज़ है वो आप ना और आपके आपसे बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल पर सब पे काम आएगा। और आप जो है ना ये मॉडल वर्ब्स की जो है एक नोटबुक पे सारे के सारे उतारते चलना। आप जो है मैं पूरी लिस्ट बना रहा हूँ इसके अंदर ये, ठीक है। और इसमें आपके जितने भी यूजेस हैं हर एक के अंदर मैं उतने यूजेस बता रहा हूँ आपको, फिर आपको लाइफ टाइम के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपका किसी भी उसके लिए एग्ज़ाम के लिए काम आ जाएगा। अच्छा, मस्ट का यूज़ जो है वो मस्ट का यूज़, अच्छा मस्ट का यूज़ कब करते हैं? देखो, आप मस्ट का यूज़ कब करते हैं? जब ये कहते हैं मुझे करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है। और भी यूजेस हैं लेकिन सबसे मेन यूज इसका ये है जब आपको कोई काम करना पड़ता है। क्या? जब आपको कोई काम करना पड़ता है, जैसे मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, या जाना है मुझे, कल तो स्कूल जाना है, मुझे ये करना है, मतलब करना है मतलब में भी, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा हूँ जरा, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या फिर बाध्यता, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए, किसी कार्य को करने की आवश्यकता अथवा कार्य करने की बाध्यता व्यक्त करने के लिए। जैसे पहले इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश में भी लिख लिया करना, ठीक है, याद भी करने हैं आपने। टू हैव टू डू समथिंग बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू, और इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ओके, नेसेसरी है करना, बिकॉज ऑफ अ लॉ, कानून की वजह से, ऑर्डर की वजह से, सुरक्षा की वजह से, मतलब काम करना है या करना पड़ता है, ठीक है। किसी कार्य को करने की मजबूरी व्यक्त करने के लिए, करना है अर्थ में, क्या करना है, पहले तो करना है, करना पड़ता है साइंस में नहीं, सॉरी, करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओ मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, तो ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तुम्हारी मम्मी तुमसे कह रही है, टीचर कह रहा है यू मस्ट इम्प्रूव योर, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तुम्हें अपनी मतलब एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है, तो तुम्हें अपनी स्पेलिंग इंप्रूव करनी है, स्पेलिंग याद करनी है ज़्यादा, तुम्हें स्पेलिंग बड़ी वीक है तुम्हारी। आई मस्ट वॉश क्लोथ्स, यार मुझे को कपड़े धोने हैं यार, आई मस्ट वॉश क्लोथ्स, मुझको कपड़े धोने हैं भाई, ये ठीक है, मजबूरी है, क्या करें, काम करना है। वी मस्ट गेट अप अर्ली, यार हमें जल्दी उठना भाई, सो जाओ भाई जल्दी, वी मस्ट गेट अप अर्ली, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना है, तो इसलिए भैया सो जाओ। ओके, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना ट्रेन वेन पकड़ने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मस्ट नॉट बी लेट, ओ लेट नहीं होना मेरे को किसी भी कीमत पर, ठीक है, वरना टीचर डांटेगा या फिर मेरा बॉस डांटेगा। आई मस्ट नॉट बी लेट, आई मस्ट नॉट बी लेट नहीं होना भाई, टाइम पर पहुंचना है। ओके, तो आगे, ऑल पैसेंजर्स मस्ट वियर सीट बेल्ट, सारे पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहननी है, पहननी है, ये नहीं कि कोई छूट जाएगा, कोई पहने कोई ना पहने ना, मस्ट सबको। ऑल पैसेंजर्स मस्ट वियर सीट बेल्ट, सभी जो पैसेंजर्स हैं उन्हें सीट बेल्ट पहननी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ गेटिंग लेट, अरे देर हो रही है, आई मस्ट गो नाउ, यार मैं मुझे चलना चाहिए, अब मैं चलूँ यार, मैं जाऊँ, ओके, मुझे जाना है अब। आई मस्ट, देखो मुझे चलना चाहिए या मुझे जाना है, सेम मीनिंग, ठीक है। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, सब दोस्त क्या बैठे हुए हैं, तो आप ओ यार वो इट्स गेटिंग लेट, देर हो गई यार, आई मस्ट गो नाउ, अब तो मैं निकलूँ भाई, अब तो मेरे को जाना है। आगे, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है पास होने के लिए। ओके, यू मस्ट वर्क हार्ड। नेक्स्ट, यू मस्ट बी पेशेंट इफ यू वांट टू बी अ टीचर, तुम्हें धैर्यवान होना है, होना चाहिए। यू मस्ट बी पेशेंट इफ यू वांट टू बी अ टीचर, अगर तुम्हें टीचर बनना है तो। ओके, अच्छा देखो इसमें नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं। जब आप किसी को ऑर्डर करने के लिए कहते हैं, ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग, जैसे टीचर कह रही है, प्रिंसिपल कह रही है ये करना है, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, आदेश देने के लिए आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी हियर बिफोर 9 AM, आपको यहाँ पर होना है 9 बजे से पहले पहुँचना है, यू मस्ट बी हियर बिफोर 9 AM, सुबह 9 बजे से पहले यहीं पर ही होना है, तुमने यहीं पर ही आ जाना। नेक्स्ट, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स, सैनिकों को मानने हैं ऑर्डर्स, विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना कोई क्वेश्चन पूछे, जो कहा है वो करना है। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना किसी क्वेश्चन के ऑर्डर मानने हैं। आगे,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट डू एज आई टेल यू, तुम्हें करना है जो मैं कहता हूँ। यू मस्ट डू एज मतलब जैसे, एज आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, सारे स्टूडेंट्स को फंक्शन अटेंड करना है, ये प्रिंसिपल कह रही है। वैसे नहीं कि कोई कि मेरा मन नहीं है फंक्शन हो रहा, नहीं, सबको आना है। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, सारे स्टूडेंट्स को फंक्शन में आना है, अटेंड करना है, ये ऑर्डर है प्रिंसिपल का। ऑल ऑफ यू मस्ट कम, अरे तुम्हें सबको आना भाई, एक भी नहीं छूट रहा है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल वगैरह का ऑर्डर है कि भाई सबको आना है, ऑल ऑफ यू मस्ट कम। अच्छा, तीसरा यूज देख लेते हैं, टू गिव स्ट्रॉन्ग एडवाइस। एडवाइस ये वर्ब हो जाती तो एडवाइस हो जाता, ये देखो, ठीक है ना, ऐसी वर्ब होती है तो एडवाइस होता है, और नाउन होती है तो सी होता है, ठीक है। एडवाइस, टू गिव स्ट्रॉन्ग एडवाइस, तगड़ी सलाह देने के लिए, क्या तगड़ी सलाह देने में, शुड की कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग, जो शुड होता है वो तो हल्का होता है, शुड जो है ना करना चाहिए, लेकिन मस्ट ओके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंस, अब देखो एग्जांपल, सिंस यू सफ़र फ्रॉम टीवी, एक डॉक्टर टीवी के पेशेंट से कह रहा है, अपने पेशेंट से कह रहा है, यू सिंस क्योंकि, यू सफ़र फ्रॉम टीवी क्योंकि तुम्हें टीवी है, यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी, यू मस्ट नॉट स्मोक, ठीक है, पीनी नहीं चाहिए, तुम्हें पीनी नहीं चाहिए, सलाह देना तो चाहिए मतलब, ओके। तो नहीं पीनी है मतलब बात वही है, सलाह दे रहा उसको। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, द स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को मेहनत करनी है, बिकॉज क्योंकि, द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग क्योंकि पेपर आ रहे हैं, या करनी चाहिए, अरे स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए भाई, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ओके। मस्ट वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। इस तो अच्छा देखो, इसमें नेक्स्ट यूज देखो, मस्ट सब्जेक्ट, मस्ट नॉट, जब आप मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस डू, मतलब मस्ट नॉट का इस्तेमाल जब आप किसी से कह रहे हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना, ये नहीं करना, जब आप किसी को निगेटिव ऑर्डर दे रहे होते हो, ठीक है, यानी कि कोई काम ना करने की कह रहे हो, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट और उसके बाद डू समथिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, ये काम नहीं करना, ये कार्य नहीं करना है, जैसे यू मस्ट नॉट, देख लो मस्ट, यू मस्ट नॉट बी लेट, लेट नहीं होना, यू मस्ट नॉट टच माई बैग, मेरे बैग को नहीं छूना, आगे यू मस्ट नॉट टॉक टू मोहन, तुम्हें मोहन से बात नहीं करनी, मस्ट नॉट, मम्मी मना कर रही है, गंदा बच्चा है वो मोहन। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी, टीचर कह रही मिस, यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, क्लास मिस नहीं करनी। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट टच द मशीन, मशीन को टच नहीं करना, ओके, ना ना, यू मस्ट नॉट टच इट, नो 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 नो, आगे नेक्स्ट, अच्छा, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, संभावना, पक्का किया है, और मम्मी कहाँ है, मम्मी पक्का किचन में होगी, तो ये लाइक, ठीक है ना, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, संभावना, या लाइकलीहुड, वही संभावना, प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड बात वही है। और लॉजिकल पर प्रीजम्पशन, लॉजिकल प्रीजम्पशन, क्या प्रीजम्पशन क्या होता है, क्या लॉजिकल, क्या भी ऐसा है किसी में, जैसे सोच कर देखो एक सेट है, उसमें तुम्हारा 10 कप आते हैं, 10 चीज़ वो आती हैं, और उसमें से सिर्फ 8 ही निकले, नहीं यार इसमें तो 10 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है 10 होनी चाहिए, दोबारा गिनो, दोबारा गिनो, तो ठीक है, ओके, होनी चाहिए पक्का, तो इसमें कोई गलती रह गई है, इसमें पेजेस तो इतने होने चाहिए, ये नट तो ठीक है ना, ये मशीन ऐसे काम करनी चाहिए, तो उस सेंस में लॉजिकल प्रिजम्पशन। अच्छा, आगे, यूज टू से दैट समथिंग इज वेरी लाइकली, कि कोई चीज़ पक्का है, संभावना उसकी ज़्यादा है, टू बी ट्रू, कि वो सच्ची है, और इट सीम्स लॉजिकल, या ये लॉजिकल है, और वेरी लाइकली टू हैव हैपन्ड, या पक्का हुआ है, जैसे निश्चितता व्यक्त, हिंदी में भी निश्चितता व्यक्त करने के लिए जरूर है, अवश्य ही ऐसा हुआ है, या ऐसा है, या अवश्य ही उसने ये कार्य किया है, जैसे एग्जाम्पल देखो, इफ यू थिंक सो, अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, यू मस्ट बी क्रेजी, तुम पक्का पागल हो, मस्त, ये पक्का संभावना कि तुम पागल हो गए, यू मस्ट बी क्रेजी मैन, यू मस्ट बी क्रेजी, तुम पक्का पागल हो। आगे, मोहन्स ग्रैंडफादर मस्ट बी 80 ईयर्स ओल्ड, मोहन के दादाजी पक्का 80 साल के होंगे, पक्का 80 साल के हैं,
तो यानी कि उनकी एज देख के लग रहा भाई ये पक्का 80 ईयर्स के तो हैं भाई। मैं तेरा बताऊँ, मोहन के दादाजी जो हैं मस्ट बी मतलब पक्का 80 ईयर्स के तो हैं, 80 साल के तो हैं भाई, अब पक्का आपको श्योर है, ठीक है ना। मदर मस्ट बी इन द किचन, मम्मी पक्का किचन में होगी। कहाँ मम्मी, अरे मम्मी का नहीं, अरे मम्मी पक्का किचन में होगी। मस्ट बी इन द किचन। आगे देखो, मस्ट के बाद हैव करके थर्ड फॉर्म, मस्ट के बाद हैव करके हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म जब आएगी तो मतलब पक्का किया है, पक्का किया था, तो ठीक है ना, पास के लिए भी लग जाता है। पक्का वो वहाँ गया था, पक्का उसने मेरा पेन चुराया था, पक्का ठीक है ना उसने मेरा सेब खाया है, प्रेजेंट के लिए भी पास के लिए भी लग जाता है। तो ही मस्ट हैव गॉन होम, वो पक्का घर चला गया है, ये निश्चित है कि वो घर चला गया है, मतलब वो यहाँ नहीं है, तो ही मस्ट हैव। तो पैटर्न क्या होगा, हैव करके थर्ड फॉर्म, भी बता रहा हूँ उस वाले में पैटर्न में। आगे नेक्स्ट, दे हैव नॉट अराइव्ड येट, ये वो अभी तक नहीं आए हैं। दे मस्ट हैव लॉस्ट द वे, वो पक्का रास्ता भटक गए हैं, मस्ट के बाद हैव लगा है और थर्ड फॉर्म लगनी है। दे मस्ट हैव लॉस्ट द वे, वो पक्का रास्ता भटक गए हैं, तो यानी कि पक्का किया है, पक्का मोहन ने मेरी किताब चुराई है, तुम ठीक है पक्का तुमने मेरा सेब खाया है, पापा पक्का तुम्हारा जो है ऑफिस गए हैं, मम्मी पक्का ये जरूर मतलब पक्का मम्मी मार्केट गई है, पक्का आई एम श्योर। ओके क्या, देयर मस्ट, अच्छा आगे ठीक है, तो ये अच्छा, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द इंजन, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, मस्ट पक्का कुछ तो इंजन में गड़बड़ है भाई, मस्ट बी देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द इंजन। ओके, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इंजन में। अच्छा आगे, देयर मस्ट बी 12 कप्स, मम्मी जैसे कप निकाले होंगे आपने, मम्मी के मम्मी इसमें तो 10 हैं, देयर मस्ट बी 12 को 12 होने चाहिए, काउंट देम अगेन, दोबारा गिनो, वो पक्का क्या ये होने चाहिए, 12 होने चाहिए, दोबारा गिनो, तो मतलब कि लॉजिक ये कह रही क्योंकि उसमें सेट में आते ही 12 है। आगे, इट मस्ट हैव कॉस्ट यू मोर देन 5000 रुपीज़, अगर आपने अपने दोस्त का कोड देखा वो बड़ा ठीक है ना, ओके, वो उसने आपको पूछा है बच्चा बता कितने का है, तो यार पक्का यार ये तेरे को 5000 रुपये का तो पड़ा होगा। इट मस्ट हैव कॉस्ट यू मोर देन 5000 रुपीज़, ये पक्का तेरे को 5000 रुपये से ऊपर का पड़ा होगा, ऊपर का आया होगा तेरे पक्का, ठीक है। मस्ट हैव करके थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो पक्का सेंस में। अच्छा आगे नेक्स्ट 6 यूज देखो, मस्ट हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या, अवश्य ही किया है, अवश्य ही किया था, या हुआ है, हुआ था, यानी कि पक्का वही वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, पक्का मोहन ने मेरा पेन चुराया है या चुराया था, पास्ट के भी लग जाता, प्रेजेंट के भी लग जाता, ठीक है। हाँ पक्का मम्मी, अच्छा पक्का आज मम्मी ने खीर बनाई है, खुशबू आ रही है, ठीक है। तो कहता अर्थ हुआ था पक्का, अर्थ किया है, किया था, हुआ था, अर्थ व्यक्त करने के लिए। टू से इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंप्रेशन होता है, टू से दैट समथिंग इज वेरी लाइकली टू हैव हैपेंड, समथिंग इज मतलब इसकी संभावना है कि कोई चीज हुई है, ओके। जैसे द रोड्स आर वेट, अरे सड़कें गीली हैं, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात पक्का बारिश हुई है, मस्ट हैव करके थर्ड फॉर्म याद रहेगा, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, पक्का आई एम श्योर पिछले रात को बारिश हुई होगी, हुई थी। आगे नेक्स्ट, मस्ट मोहन मस्ट हैव स्टोलन माई बुक, मस्ट के बाद हैव करके थर्ड फॉर्म, बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, मोहन मस्ट हैव स्टोलन माई बुक, पक्का मोहन ने मेरी किताब चुराई है। अच्छा, शी मस्ट नॉट हैव स्लेप्ट वेल, वो पक्का उसको ढंग से नींद नहीं आई होगी लास्ट नाइट, शी सीम्स टायर्ड, वो थकी हुई दिखती है। शी मस्ट नॉट हैव स्लेप्ट वेल, शी मस्ट नॉट हैव स्लेप्ट वेल, ये पक्का है कि उसको ढंग से नींद नहीं आई होगी, मस्ट नॉट लगा रहे हैं ना, ये पक्का है कि उसको ढंग से नींद नहीं आई होगी लास्ट नाइट, पिछली रात, ठीक है। शी सीम्स टायर्ड, वो थकी हुई लगती है, लग रही है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑलरेडी 10 PM, अरे 10 बज गए यार, एंड ही हैज़ नॉट अराइव्ड, वो आया भी नहीं है अभी तक। ही मस्ट हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, ही मस्ट हैव गॉट स्टक, वो अटक गया होगा पक्का, इन द ट्रैफिक, वो पक्का ट्रैफिक में फंस गया। ही मस्ट हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, वो पक्का ट्रैफिक में अटक गया है। जैसे ठीक है, पक्का
जैसे कोई आपका फ्रेंड है, ओ यार ही इट इज़ ऑलरेडी 10 हो गए, इट इज़ ऑलरेडी 10 PM, ठीक है ना, एंड ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं आया, ही मस्ट हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, वो पक्का ट्रैफिक में अटक गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे मस्ट हैव लेफ्ट, वो पक्का चले गए हैं, दे मस्ट हैव लेफ्ट, ठीक है, वो पक्का चले गए हैं। नेक्स्ट 7th यूज देखो, used to suggest that someone should do something, ये बताने सजेस्ट करने के लिए that someone should do something, किसी को कुछ करना चाहिए, because you think that they will enjoy it or you think that it is a good idea। सोच कर देखो, कोई अच्छी फिल्म है, अरे यार वो फिल्म देख कर आपने तो उसे यार देख कर आप तुझे देखनी चाहिए वो फिल्म पक्का, तो आप एक सजेशन दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसको भी फिल्म पसंद आएगी, ठीक है, तो एक सजेशन देने के लिए होता है, यार तू वहाँ जाकर देख, ये किताब पढ़ के देख, ठीक है, ये किताब पढ़ो यार, तुम लेकर आओ यार, उस जगह घूम कर आओ यार, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यार, दो आप ये सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी याद कर लेना आप इसे। यू मस्ट कम एंड स्टे विद अस सम टाइम, अरे किस दिन आओ यार हमारे पास और ठहरो थोड़ा सा, ठीक है, कुछ टाइम रुको, कुछ टाइम ठहरो जरा, ठीक है, अपने किसी रिश्तेदार से कह रहे हैं, यू मस्ट कम एंड स्टे विद अस, हाँ आपको हमारे साथ रह, ठीक है ना, आना चाहिए, थोड़ा रहो हमारे साथ कुछ समय, ओके अच्छा। वी मस्ट गो टू देयर, आप कहीं जाए, जैसे गए थे आप, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या करें, मम्मी से जब ठीक है परिवार वाले कहीं घूमने गए होंगे तो कह रहे हैं मम्मी से, वी मस्ट गो देयर अगेन, मम्मी वहाँ दोबारा जाना चाहिए वहाँ पर, वी हैव अ ग्रेट टाइम देयर, मज़े आते हैं वहाँ पर, मज़े आते हैं, वी हैव अ ग्रेट टाइम देयर, तो वी मस्ट गो देयर पक्का, या मम्मी हमें वहाँ जाना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है ना, ओके, तो आप यानी कि एक तरह का सजेशन दे रहे हैं कि ये क्या इन्जॉय होगा। इट इज़ अ फंटास्टिक मूवी, अरे बड़ी प्यारी फिल्म है यार, यू मस्ट सी, तुम्हें देखनी चाहिए फिल्म। आगे, मोहन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, मोहन, ये वाला पार्ट मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो बीच में एक्चुअली कुछ आवाज़ आ गई थी तो मैंने वो पॉज कर दिया था, मेरे बेटे की आवाज़ आ गई थी तो मैंने वो बंद, ठीक है, तो इसमें दो ये न्यू ऐड कर रहा हूँ इसमें वाला जो है, ओके। तो हम एक बात कर रहे थे, तो मोहन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, यू मस्ट मीट हिम सी हिम, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई मस्ट एडमिट, मतलब आई मस्ट एडमिट से कन्फेस, जब कहते हैं भाई मैं ये बात तो मैं कहूँगा, ये बात तो मैं मानता हूँ, ऐसे करके करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, आई मस्ट एडमिट, आई मस्ट से, एक बात तो मैं कहूँगा कि वो अच्छा लड़का तो है, तो ऐसी बात करें यूज टू, ये इसको याद कर लेना, आई मस्ट एडमिट, आई देखे, आई मस्ट एडमिट ये मेरी गलती थी, आई मस्ट से मेरे को ये बात तो मेरे को कहनी है कि वो तुम्हारा जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, यूज टू एम्फेसाइज, कोई बात जोर देने के लिए, व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हैं उस पर जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, व्हाट यू आर सेइंग, जैसे आई मस्ट एडमिट, एक बात तो मेरे को भाई ये तो मेरे को एडमिट करना पड़ेगा, इट वॉज माई फॉल्ट, ये एडमिट करता हूँ मैं, ठीक है ना, ये बात तो मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा भाई, इट वॉज माई फॉल्ट, कि मेरा फॉल्ट था। आगे, आई मस्ट से, एक बात तो मैं कहूँगा, इट गेव मी क्वाइट अ शॉक, यार मैं डर गया था। अच्छा नेक्स्ट, आई मस्ट कन्फेस, ये तो मैं कन्फेस भाई, ये मैं स्वीकार करता हूँ भाई, आई शुड नॉट हैव शाउटेड एट यू, कि मुझे तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था, शुड के साथ भी ऐसे होता, शुड करके, ठीक है ना, फिर हैव करके थर्ड फॉर्म करना चाहिए था और निगेटिव हो गया तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया बस, तो इसे इन्हें परफेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो आई मस्ट कन्फेस, ये मैं मानता हूँ भाई, आई शुड नॉट हैव शाउटेड एट यू, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई मस्ट से, एक बात तो मैं कहूँ भाई, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई मस्ट से, एक बात तो मैं कहूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा आगे, वाई होता है मस्ट यू का इसमें, जैसे होता है, ये बता तू हर बात में मेरे को टोकता क्यों है, आप मेरे को हर बात पर टोकते क्यों हो, तुम हर बात पर शक क्यों होता है, ऐसे करके, ऐसे सेंस में आप वाई, ठीक है ना, ओके, तो वाई के साथ मस्ट का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, यूज टू टेल समवन दैट देयर बिहेवियर अपसेट्स और एनोज यू, आपको जब गुस्सा आता है, जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखना, मस्ट यू टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डू, क्या तुम्हारा बताना ज़रूरी है, ठीक है, मस्ट यू टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डू, तुम्हारा बताना ज़रूरी है कि मैं क्या करूँ, है मुझे क्या करना चाहिए। मस्ट यू स्पॉइल एवरीथिंग, तू हर चीज़ बिगाड़ क्यों देते हो, ठीक है, ठीक है, मस्ट यू स्पॉइल, मतलब यहाँ पर ये आपको ऐसे इडियोमेटिक यूज़ है ये, मस्ट यू स्पॉइल एवरीथिंग, ये बताओ तुम्हें हर चीज़ बिगाड़ने की क्यों पड़ी रहती है, हाँ अब जब ही काम बिगाड़ देते हो तुम, मस्ट यू स्पॉइल एवरीथिंग। आगे, वाई मस्ट यू बी सो सस्पिशियस, तो हमेशा शक क्यों करते रहते हो भाई,
तुम ऐसा शक क्यों करते हो? वाई मस्ट यू टेल एवरीथिंग टू फादर? तुम पापा को हर चीज़ बता क्यों देते हो? हैं तो बता, तुम्हें क्यों बता देते हो तुम पापा को? ऐसे सेंस में देखो, मैं जैसे गुस्से बोल रहा हूँ, वाई मस्ट यू टेल एवरीथिंग टू फादर। जैसे ठीक है, आपका छोटा भाई हर चीज़ बताता है, वाई मस्ट यू टेल एवरीथिंग टू फादर? तू पापा क्यों क्यों बता देता भाई? तुम पापा क्यों बताते हो हर चीज़? हर चीज़ जब पापा को बता देते तुम, तो गुस्सा आ रहा आपको। आगे अब देखो 10th वाला देखो, आ मस्ट हैव, आ मस्ट सी, मस्ट के साथ जो है ना हाइफन करके, मतलब समझो जैसे कोई जैसे कोई चीज़, यार ये फिल्म तो देखने लायक है, आ मस्ट सी मूवी, आ मस्ट वॉच मूवी, ठीक है, किताब पढ़ने की, आ मस्ट रीड बुक, ये पक्का यार किताब पढ़ने लायक तो है। समथिंग दैट इज सो गुड, एक ऐसी चीज़ वो जो बहुत ज़्यादा अच्छी, एक्साइटिंग है और इंटरेस्टिंग है, दैट यू थिंक पीपल शुड हैव इट, के लोगों के पास होनी चाहिए, इसे देखना चाहिए, एक्सेट्रा। जैसे इट इज़ अ मस्ट हैव गैजेट, अरे यार बड़े काम की चीज़ है गैजेट, और वो है इट्स अ मस्ट हैव, ये हर एक बंदे के पास होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज़ अ मस्ट सी मूवी, यार ये मूवी देखनी चाहिए यार, देखने लायक मूवी है, ठीक है ना। इट इज़ अ मस्ट रीड बुक, अरे पढ़ने लायक बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। इट इज़ अ मस्ट हैव बुक, ये हर एक के पास होनी चाहिए किताब। अच्छा ये जो है ना, ये 11वां यूज़ थोड़ा सा देखो, इफ़ यू मस्ट डू समथिंग, जैसे अगर अगर जैसे कोई बच्चा बदतमीजी, ठीक है, जैसे क्लास में कोई बच्चा शोर मचा रहा है, तो टीचर कह रही है, अगर शोर मचाना है ना, शोर यहाँ पर नहीं चलेगा, शोर मचाना चलो बाहर जाओ। ओके, तो ये अगर तुम्हें ये काम करना ही है तो बाहर जाके करो, यहाँ नहीं करना, मेरे सामने नहीं करना। तो कहता है इस सेंस में, इफ़ यू मस्ट डू समथिंग, यूज टू टेल समवन दैट दे आर अलाउड टू डू समथिंग, कि वो कर सकते हैं, बट दैट यू डू नॉट अप्रूव, आपको पसंद नहीं वाली बात, इट और अग्री विद इट, तो इससे सहमत नहीं हो। जैसे ऑल राइट कम अलॉन्ग इफ़ यू मस्ट, जैसे कोई बच्चा पीछे पड़ रहा मम्मी पापा के, मैं भी चलूँगा मार्केट, मैं भी चलूँगा, लेकिन माँ बाप ले जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि ठीक है जल्दी जल्दी आना है, आ जा तू जो है, कम अलॉन्ग, आ जा, इफ़ यू मस्ट, अब आ ही रहा तो आ जा, आना चाह रहा है तो। आगे, इफ़ यू मस्ट स्मोक, अगर सिगरेट पीनी है, धूम्रपान करना है, ओके करना ही है ना, प्लीज़ गो आउटसाइड, बाहर जाके करो। नेक्स्ट, नन ऑफ योर फाउल लैंग्वेज, कोई तुम्हारी गंदी लैंग्वेज में कोई गाली गलौज नहीं। यू कैन गो आउट इफ़ यू मस्ट, बाहर जाके अगर तो गाली देनी तो बाहर जाके दो, क्लास के, ठीक है ना, रूम के, यहाँ से जा, ओके, यहाँ से निकल जाकर गाली दो पे। इफ़ यू मस्ट मैरी हर, अगर तुमने उससे शादी करनी है ना, ओके, जैसे कोई पिता कह रहा है एक पुत्र से, इफ़ यू मस्ट मैरी हर, कोई ठीक है वो किसी लड़की शादी करने की कह रहा है, तो इफ़ यू मस्ट मैरी हर, जैसे कोई राजा, ठीक है ना, कोई मतलब किसी से लड़की खराब नेचर की है, तो कह रहा है इफ़ यू मस्ट मैरी हर, अगर तुम्हें शादी करनी है, प्लीज़ गेट आउट माई हाउस, ठीक है। या फिल्म में जैसे करके होता है, वो गरीब घर की लड़की है, अमीर अमीर जो आदमी है वो अपने बच्चे से, बेटे से कह रहा है इफ़ यू मस्ट मैरी, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है, प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से निकल जाओ तुम। नेक्स्ट, इफ़ यू मस्ट नो, आप तब कह रहे होते, अगर तेरे को जानना ही है ना, कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे तो आप कह रहे हैं अगर, अच्छा अब तुम जानना ही चाह रहे हो, तो अब तुम्हें बताता हूँ। तो वो लड़की कौन थी? वो मेरी सिस्टर थी। अब तुम जानना ही चाह रहे हो तो मेरी सिस्टर थी। कोई आपसे उम्र वगैरह पूछ रहा है, आपके कुछ का कितना, ठीक है, आपकी तनख्वाह वगैरह के बारे में पूछ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ पूछ रहा है जिससे आप बताना नहीं चाहते, जिसके, ठीक है, तो पूछे चला जा रहा है, अच्छा तुझे जानना है तो क्या पूछ ही रहा है तो बता दूँ ले, ओके। तो इफ़ यू मस्ट नो, यूज्ड व्हेन यू आंसर अ क्वेश्चन दैट यू थिंक समवन शुड नॉट हैव आस्क्ड, ठीक है ना, कि यूज इसका इस्तेमाल तब करते हैं व्हेन यू आंसर अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं, दैट यू थिंक, जो तुम सोचते हो, समवन शुड नॉट हैव आस्क्ड, उसे पूछना नहीं चाहिए था, बिकॉज इट इज स्लाइटली इम्पोलाइट, क्योंकि आपको लगता है बदतमीजी वाला हिसाब किताब। वेल इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम जानना ही चाहते हो ना, आई एम 36, मैं 36 साल का हूँ। वेल इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें जानना ही है ना, आई गॉट अ फेल, मैं फेल हो गया। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तुम्हें कोई भी क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, हाँ, ओके। वेल इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें जानना ही ना, आई गॉट अ फेल, मैं तो ले, मैं फेल हो गया, 0 नंबर मिले, 33 से भी कम आए। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तुझे कोई प्रॉब्लम है? ये कह रहा है हु वॉज दैट गर्ल, ठीक है, ये कह रहा है बी से हु वॉज दैट, वो लड़की कौन थी? बी कह रहा है वेल इफ़ यू मस्ट नो, हाँ अब तू, ठीक है, तू जानना ही चाह रहा है ना, शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है, ठीक है। तो मस्ट के वाले यूजेस आपके हो गए, ठीक है, और बिना कंप्लीट यूजेस कर दिए, ओके। तो कॉपी वॉपी पे कर लेना, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।